रेडी स्टार्ट। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है, जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। कानून समाज के व्यापक अनुभवों व ज़रूरतों के अनुरूप स्वरूप ग्रहण करते हैं। ऐसे में 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरे। उल्लेखनीय है कि बदलाव से जुड़े विधेयक बीते साल संसद में पारित किए गए थे। सार्वजनिक विमर्श में अक्सर यह बात सामने आती रही है कि औपनिवेशिक सत्ता को मजबूत करने के लिए जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, क्या उन्हें स्वतंत्र भारत में 7 दशक बाद भी लागू रहना चाहिए। इस बाबत समय समय पर शीर्ष अदालत की टिप्पणियां व मार्गदर्शन भी सामने आए हैं। कहा जाता रहा है कि सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिए बनाए गए कानूनों को व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लागू किया जाना चाहिए था। ऐसे सवाल इन कानूनों को बनाते समय संसद में बहस की अवधि और विपक्ष के एक बड़े हिस्से के सदन से बाहर रहने को लेकर उठाए जाते रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि देश की न्याय व्यवस्था को बदलने वाले कानूनों पर पर्याप्त बहस जरूरी होती है। यही वजह है कि कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। इस बाबत कहा जा रहा है कि केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकारें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन के लिए स्वतंत्र हैं, मगर एक हकीकत है कि सोमवार से देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान ले चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जहां ब्रिटिश काल में बने कानूनों का मकसद दंड देना था, वहीं नए कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व ज़रूरतों के हिसाब से कानूनों को बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में 10 साल की सज़ा, किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा, लूटपाट व गिरोहबंदी के मामले में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए भी कानून है। किसी अपराध के मामले में 3 दिन में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिकी अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिए दर्ज की जाएगी। व्यवस्था की गई है कि
लोग थाने जाए बिना भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें। साथ ही जीरो प्राथमिकी किसी भी थाने में दर्ज की जा सकेगी। लेकिन कानून के जानकार पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने पर चिंता जता रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुरूप राजद्रोह कानून को तो हटा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता व संप्रभुता के अतिक्रमण को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित अपराधों के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अपराध की जांच पड़ताल को आधुनिक तकनीक के जरिए न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना भी अनिवार्य है ताकि अपराधी संदेह का लाभ ना उठा सकें। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में बढ़ेगा। नए कानून के अनुसार मौत की सजा पाए अपराधी को खुद ही दया याचिका दायर करनी होगी। कोई संगठन या व्यक्ति ऐसा ना कर सकेगा। स्टॉप।